हाय गाइस। आज का क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉन्टिग्यूअस एरे। यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगता है। और इस क्वेश्चन को करने से हमारे बेसिक कंसेप्ट्स बहुत सारे क्लियर होते हैं। और इस क्वेश्चन को करने से तुम्हें दिमाग में यार और क्वेश्चंस को करने का तुम्हारे को एक चीज़ समझ में आती है कि हाँ यार, अगर ऐसा कुछ करने को आएगा तो हम ये वाली ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है? गिवन अ बाइनरी एरे नम्स, मतलब एक ऐसी एरे गिवन है जिसमें केवल 0 और 1 ही होंगे। ठीक है, दूसरी बात और क्या क्या गिवन है मेरे को? और मेरे को गिवन है, और मेरे को रिटर्न क्या करना है? सॉरी, रिटर्न करना है मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉन्टिग्यूअस एरे। इस वर्ड को थोड़ा ध्यान देंगे, कॉन्टिग्यूअस। किसको ध्यान देंगे? कॉन्टिग्यूअस सब एरे विद एन इक्वल नंबर ऑफ 0 एंड 1। ओके यार, मतलब ये हमसे मांग क्या रहा है? ये हमसे डिमांड क्या कर रहा है? ये हमसे डिमांड कर रहा है कि यार आप एक ऐसी सब एरे रिटर्न करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 और 1 इक्वल हो। जैसे कि इस इनपुट को एग्जामिन करते हैं। इस इनपुट में तुम देखोगे कि यार 0 और 1 कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, राइट? तो अगर इसकी इस सब एरे की तुम अगर लेंथ निकालोगे तो इसकी सब एरे की लेंथ कितनी है? 2 है। इसमें 0 भी एक बार आ रहा है और 1 भी एक बार आ रहा है। कूल। अब इस वाले एग्जाम्पल को देखो। इस वाले एग्जाम्पल में अगर तुम देखोगे तो यार इसमें इसमें कितनी सब एरेज बनेंगी? तो ऑब्वियसली एक सब ये एक सब एरे है, ये एक सब एरे है, ये एक सब एरे है, राइट? ये एक सब एरे है, हम्म, ये एक सब एरे है, ये एक सब एरे है। ओके। और तुम देख सकते हो कि अगर मैं ऐसी सब एरे निकालूं जिसमें 1 और 0 इक्वल लेंथ के हैं, तो देखो एक तो ये है। इस सब एरे का भी, इसमें भी 0 और 1 इक्वल है। इसकी लेंथ कितनी है? 2। बस यही है। और किसी सब एरे में 0 और 1 इक्वल, एक ये सब एरे है, इसमें भी कितने हैं? 2। तो आंसर भी कितना है? 2। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपको ऐसी सब एरे फाइंड करनी है जिसमें 0 और 1 का जो नंबर है वो इक्वल हो। और ऐसे पॉसिबल कि बहुत सारी सब एरेज बन सकती हैं ऐसी, उनमें से मैक्सिमम नंबर निकालना है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल मैं लेके देखूं तो एक एग्जांपल कुछ ऐसा ले सकते हैं। 0 1 0 0 1 0। अब ये इसमें कितनी सब एरेज पॉसिबल हैं? काफ़ी सारी सब एरेज पॉसिबल हैं। लेकिन हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है 4। ये सब एरे क्यों? ये सब एरे हमारा आंसर क्यों है? ये सब एरे हमारा आंसर इसलिए है क्योंकि इस सब एरे में इक्वल नंबर ऑफ जीरोस और इक्वल नंबर ऑफ वंस हैं। सही है। मैं और कुछ नहीं ले सकता था। अगर तुम बोलो कि सर ऐसा ले लो भैया, ऐसा ले लो, तो ऐसा नहीं ले सकता था मैं। देखो दिखाता हूँ कि वही एरे 1, अगर यही एरे है तो तुम अगर बोलते कि ऐसा ले लो, ये वाली एक सब एरे है। हाँ यार, ये एक सब एरे तो है, लेकिन ये सब एरे हमारे काम की सब एरे नहीं है क्योंकि इसमें जीरो कितने हैं? इसमें जीरो है 2, और 1 कितना है? वो 1। तो ये हमारे काम की नहीं है। हमें तो ऐसी सब एरे चाहिए ना जिसमें जीरो और 1 इक्वल, जिनका काउंट इक्वल हो। ठीक है यार, तो अब तक तो हमें ये समझ में आ गया है। अब इस क्वेश्चन को करने की जो बेसिक सी अप्रोच बनती है मेरे दिमाग में, अ, मैं प्रैक्टिस करते टाइम भी मेरे को ये अप्रोच आई। जैसे कि यार ऐसा ही होता है कि आप तो 10-15 क्वेश्चन कर लेते हो ना, लाइक 40-50 क्वेश्चन कर लेते हो, तो आपको अप्रोचेस क्लिक करने लग जाती हैं दिमाग में कि यार हमने उस टाइप के क्वेश्चन में ऐसी चीज़ की थी, क्या सेम चीज़ हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो देखो, कहीं पर भी ना तुम्हें ऐसे बाइनरी एरे गिवन हो और फिर उसमें से कुछ ऑपरेशंस कर कर तुम्हें कुछ रिटर्न कराना है, तो जो एक एक पहली चीज़ तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए यार कि बाइनरी एरेज में अगर मैं ज़ीरो को 1, -1 से रिप्लेस कर दूं, अगर मैं ज़ीरो को -1 से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है? अगर मैं ज़ीरो को इस वाली एरे में करते हैं, ठीक है? अगर मैं ज़ीरो को -1 से रिप्लेस कर रहा हूँ तो ये एरे कैसी हो जाएगी? ये एरे कुछ इस तरीके से आ जाएगी, -1 1 और 0। ठीक है, तो ये एरे इसमें कन्वर्ट हो गई अगर मैं 0 को -1 से कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब मुझे क्या अगर रिटर्न करना है? इक्वल नंबर ऑफ 0 एंड 1। अब 0 तो यार मैंने -1 से रिटर्न कर दिया। अगर सपोज कर लो इक्वल नंबर ऑफ 1, जैसे कि बताते हैं अभी, एक सेकेंड। अगर सपोज कर लो ऐसे ये एरे है 0 0 1 1, ठीक है? इसमें इक्वल नंबर ऑफ 0 एंड 1 है। अब मैंने 1 को तो यार 0 को तो -1 से रिप्लेस कर दिया था और 1 को एज इट इज छोड़ दिया था। और ये सब एरे का अगर सम देखोगे तो ये सब एरे का सम कितना आ रहा है? ये सब एरे का सम आ रहा है 0।
ठीक है। तो अगर मैं 0 को -1 से रिप्लेस कर रहा हूँ तो बस मुझे ऐसी सब एरेज का लेंथ का रखना है कि वो सब एरेज जिनका सम 0 होता हो। बस अगर मैं ये देख पा रहा हूँ कि किस सब एरे में सम 0 हो रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल है, इक्वल नंबर ऑफ 0 एंड 1। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि मैंने 0 को 1 से कन्वर्ट कर दिया है। ओके, 0 को 1 में चेंज कर दिया। ठीक है, तो चलो पहले तो इतना ही कर लेते हैं यार, है ना? चलो इतना ही कोड करते हैं पहले तो। देखो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका एक nums डॉट लेंथ एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें n स्टोर होगा, एरे की लेंथ। अब देखो कुछ नहीं करना है, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, इफ nums ऑफ i ये बराबर बराबर आ जाता है 0 के, देन यार यू हैव टू चेंज इट, दैट्स nums ऑफ i इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, इतना ही बताया, अभी इतना ही कर दिया हमने। ठीक है, ठीक है, तो इतना मैंने कर भी दिया साथ के साथ कोड में तुम्हारे लिए। हर जो भी वैल्यू 0 थी उसे -1 में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे का स्टेप क्या हो सकता है? अब तुम मे बी तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भैया कुछ परफेक्ट सम जैसा कुछ लगा के देख लें क्या? तो मैं बोलूँगा यार परफेक्ट सम चलो ठीक है, काम करेगा, लेकिन ना एक्चुअली बात क्या है, मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉन्टिगियस सब एरे। ये मतलब ऐसी बहुत सारी सब एरेज होंगी जिनका सम 0 आ रहा होगा, राइट? सम 0 आने का क्या मतलब है? सम 0 आने का मतलब है इक्वल नंबर ऑफ 0 एंड 1। लेकिन उनमें से मुझे क्या चाहिए? उनमें से मुझे मैक्सिमम चाहिए। सो तुम चाहो तो तुम इसे प्रीफिक्स सम की सब एरे से भी कर सकते हो तो जाएगा, लेकिन वो मैं थोड़ा एडवाइस नहीं करूँगा इस टाइम पे, क्योंकि मेरे पास उसको एक आसान तरीके से करने का भी तरीका है, दैट इज़ मैप। ओके, मैं क्या करूँगा, मैं एक मैप बनाने का ट्राई करूँगा। ठीक है, अब मैप होता क्या है? मैप एक की वैल्यू पेयर होता है, राइट? तो मैं की क्या स्टोर कराना चाहूँगा? मैं की स्टोर कराना चाहूँगा कि वो सम, राइट? की क्या स्टोर कराना चाहता हूँ? की स्टोर कराना चाहता हूँ कि उतनी एरेज तक का कितना सम हो गया है। ठीक है, जैसे सपोज कर लो मैं यहाँ से आइटरेट कर रहा हूँ, तो इस एरे का सम कितना है? इस एरे का सम है 0। ठीक है, अब आगे चला, इस एरे का सम कितना आ गया? सॉरी, इस एरे का सम कितना आएगा? -1, क्योंकि 0 तो हमने हटा ही दिया है ना अपने उसमें से। ठीक है, अपनी एरे में से 0 तो हटा ही दिया है हमने। कूल, देखो, तो ये -1 से इसको रिप्लेस कर देते हैं, वरना हम गलती करते रहेंगे। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। तो पहला एलिमेंट मिला -1, तो अभी तक हमारा सम कितना है? अभी तक हमारा सम कितना है? -1, तो -1 डाला। ठीक है, अब ऐसी बहुत सारी सब एरेज बनती जाएंगी, तो उन सब एरेज का हम सम इसमें स्टोर करेंगे अपने मैप में। एंड वैल्यू क्या होगी? वैल्यू होगी कि यार वो किस इंडेक्स पे स्टार्ट हो रहा था, वो किस इंडेक्स पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलो, तो इसको थोड़ा सा कोड करने का ट्राई करते हैं। ठीक है यार, तो सबसे पहले मुझे मैप की ज़रूरत है, तो एक जल्दी से फटाफट हैश मैप बना लेते हैं इंटीजर इंटीजर का। ठीक है, और इसे मैप ही नाम दे देंगे। कूल, अब मैं क्या कर सकता हूँ ना यार, मैं मैप डॉट पुट मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ, दैट इज 0, -1, 0, -1 के अभी तक हमारे मैप में 0 का सम है, और अभी वो किस इंडेक्स पर डाला है? वो -1 इंडेक्स पर डाला है, दैट इज अभी तक है ही नहीं। ठीक है, ये मैं क्यों डाल रहा हूँ? ये जस्ट एज अ इसमें एज केसेस ना आए, इस वजह से मैं इसको डाल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी तक क्या मैंने, क्योंकि मुझे सम तो 0 ही फाइंड करना है बेसिकली, राइट? तो अभी के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी के लिए मुझे मिला ही नहीं है सम, मैंने अभी तक अपना सर्चिंग स्टार्ट भी नहीं करी है, और अभी के लिए मुझे वो मिला भी नहीं है, दैट इज -1 इंडेक्स पर डाला है। अभी के लिए हमने वो कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, जैसे हमें मिलता जाएगा वो, हम इस -1 को अपडेट करते जाएंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करेंगे। जैसे कि अब मान लो सेकंड इंडेक्स पे मिल गया मुझे वो, तो मैं इसको -1 को अपडेट कर दूंगा सेकंड से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ नहीं करना है, जस्ट एक आइटरेशन मार दो, इंट i इज इक्वल्स टू 0 से i इज लेस देन n, हमने पहले ही बनाया था n। ओके, ये n है ना कि n, n। ठीक है, i प्लस प्लस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं, अच्छा एक यहाँ पर एक सम वेरिएबल बना लेते हैं कि भाई सम किस में स्टोर कराओगे बार बार। सम इज इक्वल्स टू 0, और एक रिजल्ट वेरिएबल बना लेते हैं जो कि हमारा काउंट स्टोर करेगा या लेंथ स्टोर करेगा। ठीक है, तो सम प्लस इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई। ठीक है, अब बस मुझे इतना देखना है, इफ ये जो सम है
ओके। इफ ये जो मैप है एम मैप डॉट कंटेन्स की, अगर इसके अंदर सम ऑलरेडी डला हुआ है गाइस, सम सॉरी सम ऑलरेडी नहीं डला हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधे डाल देंगे मैप डॉट पुट सम कॉमा किस इंडेक्स पे, ith इंडेक्स पे मिला मेरे को, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर वो ऑलरेडी है उसमें, अगर वो ऑलरेडी है उसमें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें से भाई वो किस इंडेक्स पे मौजूद था पहले, तो हम उसको बोल देंगे कि वो फर्स्ट इंडेक्स में मौजूद था, तो मैप डॉट गेट सम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक्चुअली मुझे करना क्या है, मुझे इस आर की वैल्यू ही तो डिसाइड करनी है, ठीक है। तो आर इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स, मैथ डॉट मैक्स आर कॉमा आई माइनस फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। अब तुम लोगों को डाउट हो रहा होगा यार आई माइनस फर्स्ट इंडेक्स क्यों, ये लेंथ बताएगा ना यार कि कितनी लेंथ में, जैसे सपोज कर लो मुझे अभी तक जो जीरो सम था वो मान लो सेकंड इंडेक्स में मिला था, ठीक है। अब वो चलो थर्ड थर्ड इंडेक्स कर लो, थ्री जैसा बन गया तो नहीं सेकंड ही कर लो, ठीक है। मान लो अभी मुझे वो सेकंड इंडेक्स में मिला था वो सम, ठीक है। अब मैं वापस मैप को आइटरेट मैं एरे पे वापस आइटरेशन तो चल ही रही है, आगे वाली सब एरे तो काउंट कर ही रहे हैं, ठीक है। अब सपोज कर लो मेरे को वो मिला 7 पे जाकर मिला, ठीक है। सो यार 2 से 7 का डिस्टेंस कितना हो गया, ये आई था और ये फर्स्ट इंडेक्स है, तो 2 से 7 का डिस्टेंस कितना हो गया 5, कैसे निकाला, आई माइनस फर्स्ट इंडेक्स करके तो निकाला, तो मैंने क्या किया है, मैंने भी तो वही किया है, आई माइनस फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। ये बच्चों को समझ नहीं आती लेकिन बहुत आसान चीज़ है, राइट। अब मेरे को क्या करना है, अब बेसिकली बस मेरे को आई थिंक आर ई एस को रिटर्न करा देना है, ठीक है। ओके आर ई एस को रिटर्न करा दो डायरेक्ट, और कुछ नहीं करना, रिटर्न आर ई एस। चलो उसको रन करके देख लेते हैं फुर्ती से, आई होप ये रन करेगा। ओके हैश मैप कैन नॉट फाइंड द सिंबल, ओके ये एच कैपिटल आता है यार, टाइपो। सॉरी एच कैपिटल नहीं आता, एम कैपिटल आता है यार। कूल, ठीक है। अब सबमिट करके देखते हैं, आई थिंक ये सबमिट भी हो जाएगा, सबमिट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। इस क्वेश्चन में बस एक ही छोटी सी ट्रिक है कि हम जीरो, सबसे पहले जीरो को -1 में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर हम वो पोजीशन ढूंढेंगे यहाँ पर हमें सम जीरो मिल रहा हो, ठीक है। हमने पहले अपने आप से डाल दिया कि भाई जीरो अभी कहीं नहीं मिला हमें, जीरो -1 इंडेक्स है मतलब अभी कहीं नहीं है, फिर हम बाद में बस चेक करते जा रहे हैं कि उस मैप में ही चेक करते जा रहे हैं हमें जीरो कहाँ मिल रहा है, हम उसे अपडेट कर रहे हैं, दैट्स इट, मैक्सिमम के साथ अपडेट करते जा रहे हैं, दैट्स इट, यही इस क्वेश्चन में करना है। ओके तो ये तुम्हारा पूरा कोड है, अगर तुम्हें कुछ भी डाउट फील हो रहा है तो जस्ट ड्रॉप मी अ कमेंट, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, ओके। एंड एक छोटी सी अनाउंसमेंट और है, और अनाउंसमेंट क्या है गाइस, अनाउंसमेंट ये है कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये नहीं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और यहाँ पर क्या होता है यार, यहाँ पर मैं ज़्यादातर लाइव क्लासेस लेता हूँ और बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेस लेता हूँ। सो अगर आप चाहते हो कि यार आप कुछ लाइव क्लासेस एंजॉय करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो यू आर एडवाइजेबल टू जस्ट कम एंड ज्वाइन मी, ओके। सो जो रीसेंट अनाउंसमेंट है, जो रीसेंट न्यूज़ है वो ये है दैट वी आर गोइंग टू हैव अ जावास्क्रिप्ट का इंट्रो सेशन on 6th February that at 8:45 p.m. If you want to and if you are free, then you can come and let's begin your JavaScript journey, right? That's completely free, and also share with your friends if you like. Bye guys.